इस वीडियो में हम बात करेंगे एपी एंड जीपी के ऊपर। ये पूरा एक वन शॉट वीडियो होगा और जितने तरीके का काम हो सकता है एपी के ऊपर वो सब हम इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा क्योंकि ये इस वीडियो से आप जान पाएंगे कितने तरीके का काम हो सकता है और बहुत सारा सीखने को मिलेगा एपी एंड जीपी के ऊपर। और याद रहे एग्जाम जरूर यहाँ से आएगा, जरूरी यहाँ से हर साल आते हैं तो इस साल भी आएगा एपी और जीपी के ऊपर से एग्जाम। तो प्लीज ये ध्यान से पूरा करना। चलिए शुरू करते हैं। तो एपी जानने से पहले आपको जानना पड़ेगा कि एपी होता क्या है। एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेस। अरिथमेटिक प्रोग्रेस मतलब कोई भी एक सीरीज आपको दिया होगा, मतलब कोई भी सीरीज, यू हैव गिवन एनी काइंड ऑफ सीरीज, अगर वो सीरीज एक कांस्टेंट रेशियो कांस्टेंट डिफरेंस मेंटेन करेगा, मतलब मान के चलो यहाँ पे एक सीरीज दिया हुआ है आपको कि 2 4 6 8 10 ऐसे करके डॉट 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 करके एक सीरीज आपको दिया हुआ है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि ये है फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, ऐसे चल रहा है। तो एक सीरीज दिया हुआ है, ठीक है। अगर आपको बोला जाए, देखा जाए इसमें कि ये जो दो टर्म आपको अब देख पा रहे हो कि 4 और 2, इसका अगर आप डिफरेंस करोगे मतलब 4 से अगर 2 को सब्सट्रैक्ट करोगे तो ये क्या होगा ना, 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका कॉमन डिफरेंस। अगर कोई भी साइमल्टेनियस अगर दो आप नंबर उठा लो, दो सीरीज का दो वैल्यू उठा लो और उसमें देखो कि उसका डिफरेंस सेम आ रहा है कि नहीं। अगर सेम आएगा तो वो एक सीरीज में होगा, अगर नहीं आएगा तो उस सीरीज में नहीं होगा। ये बेसिक सा फंडामेंटल है इसमें। तो जैसे मान के चलिए 10 और 8, अगर तुम 10 से 8 सब्सट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा, 2 हो जाएगा। और 8 से 6 जो सब्सट्रैक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा। तो ये है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, कोई भी दो टर्म उठा लो और उसमें सब्सट्रैक्ट कर दो। लास्ट टर्म से फर्स्ट टर्म को अगर तुम सब्सट्रैक्ट कर दोगे तो देखोगे कि एक ही डिफरेंस आएगा। तो इसे हम बोलेंगे कॉमन डिफरेंस। ये ध्यान में रखना होगा। अगर कोई भी सीरीज ये मेंटेन कर रहा है, ये डिफरेंस मेंटेन कर रहा है, तो वो ही बोला जाएगा कि एक एपी और अरिथमेटिक सीरीज। मान के चलो अगर नहीं होगा तो क्या होगा, तो वो सीरीज में नहीं होगा, ठीक है। तो अगर कोई भी सीरीज वो अरिथमेटिक प्रोग्रेस में है तो वहां पे आप एक फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ये जो एक फॉर्मूला हम लिख के रखे इधर, वो है, ये है टर्म निकलने का फॉर्मूला। मतलब इधर एक टर्म, दो टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, जो भी टर्म होगा तो उसका वैल्यू क्या होगा, तो वो आप यहाँ से आसानी से निकल पाओगे इस फॉर्मूला की मदद से। तो देखेंगे हम ये फॉर्मूला का यूज कैसे हम करेंगे इस एपी सीरीज में। तो पहले देखो, हम कैसे करते हैं इसका, इस फॉर्मूला का अप्लाई हम अब करेंगे कैसे यूज। तो मान के चलो इधर मैं बोल रहा हूँ कि थर्ड टर्म का वैल्यू क्या है। तो इधर एक सीरीज दिया हुआ है और इस सीरीज का मैं पूछ रहा हूँ कि इधर थर्ड टर्म का वैल्यू क्या है। तो आप देख पा रहे हो कि इस सीरीज का थर्ड टर्म का वैल्यू है 6। लेकिन मान के चलो एक सीरीज है जिसका आप वैल्यू नहीं जानते हो, मतलब यही सीरीज है और आप नहीं जानते हो कि इसका वैल्यू 6 है। तो हम कैसे निकालेंगे इसका वैल्यू। तो ये जो फॉर्मूला है, अब अगर आप लिखोगे इधर देखो कि ये n मतलब थर्ड टर्म का वैल्यू, अगर आपसे पूछा जाए कि आप ये जो सीरीज है इसका थर्ड टर्म का वैल्यू क्या है, तो आप देख पा रहे हो इधर थर्ड टर्म का वैल्यू 6 है। तो लेकिन हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करके ये थर्ड टर्म का वैल्यू जो 6 है वो हम देखेंगे कि सच में 6 है और 6 आएगा क्या, वो और कोई वैल्यू आएगा। अगर 6 आएगा तो ये फॉर्मूला ठीक ही है। तो देखो कि तो थर्ड टर्म का वैल्यू पूछ रहे कि थर्ड टर्म का वैल्यू क्या है, तो थर्ड टर्म का वैल्यू तो 6 है। लेकिन हम फॉर्मूला यूज करके देखेंगे कि 6 आ रहे हैं कि नहीं। अगर आएगा तो ये फॉर्मूला ठीक है। तो देख लो कैसे यूज करते हैं। तो थर्ड टर्म मतलब ये n की जगह में a लिखिए, जो n है इसकी जगह पे आप 3 लिख देना। तो फर्स्ट टर्म ये मतलब होता है फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म मतलब यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितना है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म है 2, तो मैंने लिख दिया 2 और प्लस ब्रैकेट में n मतलब कौन सा टर्म हम निकाल रहे हैं इधर, थर्ड टर्म। तो इधर n का वैल्यू हो जाएगा 3, तो लिख दिया मैंने 3 और माइनस हो जाएगा 1 क्योंकि फॉर्मूला में है। और ये d मतलब कॉमन डिफरेंस। तो अगर दो टर्म अगर आप इस सीरीज में अगर माइनस करोगे सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म तो डिफरेंस हो जाएगा 2। तो ये 2 आप मल्टीप्लाई कर दो तो अब देखो क्या हो जाएगा, 2 प्लस ये है 3 माइनस 1 मतलब 2 इंटू 2 अगर कर दोगे तो 2 इंटू 2 इट विल बी 4।
तो ये हो जाएगा आपका 6। तो देखो ये 6 आ गया है इधर, मतलब जो सीरीज है, ये जो फॉर्मूला है, अगर तुम इसमें फर्स्ट टर्म, इसका डिफरेंस और कौन सा टर्म आप निकल रहे हो, अगर वो जान लोगे तो आप आसानी से उस टर्म का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला अप्लाई करके आप कर सकते हो। तो ये है इसका बेसिक फंडामेंटल। अब इसमें घुमाएगा बहुत सारा बात, कोई कुछ सम में आपको टर्म दिया होगा, फर्स्ट टर्म दिया होगा, और उसका लास्ट कॉमन डिफरेंस दिया होगा, बोलेगा कि वो टर्म का जो वैल्यू है उस टर्म का कौन सा टर्म का वैल्यू है। तो ऐसे 3-4 वैल्यू दो, यहाँ पे जो 3 वैल्यू है 1 2 3 4, 4 में से 3 का वैल्यू दिया होगा और 1 का वैल्यू नहीं दिया होगा, तो ये फॉर्मूला यूज करके वो करोगे। ठीक है, ये एक टाइप का होगा सम। दूसरा टाइप जो है वो है इसका सम। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी बहुत सारा क्वेश्चंस होता है। तो ये होता है एकदम बेसिक सा फंडामेंटल। अब समझ पा रहे हो कि मैं बोल क्या चाहता हूँ। तो देखेंगे अब दूसरा टाइप का जो सम है, सम के ऊपर वो हम देखेंगे। तो ये एपी में हम सम का फॉर्मूला यूज करके एपी का वैल्यू हम निकालेंगे। एपी का कोई भी सम अगर बोलेगा कि इस जो सीरीज है इसका 4th टर्म तक सम कितना होगा, 5 टर्म तक सम कितना होगा, 6 टर्म तक सम कितना होगा, वो हम आसानी से ये फॉर्मूला यूज करके आसानी से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी एपी का इतना भी टर्म बोलेगा उस टर्म तक हम उसका सम निकाल सकते हैं। तो देखो मैं बोलना क्या चाहता हूँ, मान के चलो एक आपको सीरीज दिया हुआ है इधर 2 4 6 8, एक सीरीज है और पूछ रहा है कि इधर ये जो सीरीज है 1 2 3 4, तो इस 4 टर्म तक इसका सम क्या होगा निकालो। देखो हम आसानी से यहाँ पे ऐड करके हम बोल सकते हैं कि 6 4 यहाँ पे 10 हो जाएगा और 8 + 4 8 + 2 ये भी 10। सो मतलब ये सबको अगर ऐड कर दोगे तो 20 हो जाएगा। ये हम देख पा रहे हैं कि सम ऐड करके 20 होगा। लेकिन अगर मैं ये फॉर्मूला यूज करूँ, ये फॉर्मूला यूज करके आपको सेम 20 निकालना होगा। तो कैसे आप निकल पाओगे, देखो पहले गिवन में देखो क्या क्या दिया हुआ है। पहले फर्स्ट टर्म क्या है, इसका फर्स्ट टर्म है 2, तो ए का वैल्यू हमने यहाँ से निकाल लिया 2। अगर दूसरा वैल्यू क्या होगा, डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, अगर 4 से 2 माइनस कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 4 से 2 हो जाएगा। तो पहले लिखो इधर कि 4 - 2, तो ये हो जाएगा 2। तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 2 है। तो अगर फर्स्ट टर्म का वैल्यू हो गया डी हो गया, और टर्म देखा जाए तो यहाँ पे कितना टर्म है 1 2 3 4, टर्म 4 है तो मिलेगा 4 लिख रहा हूँ और कुछ नहीं है। तो देखो हम ये जो वैल्यू है यहाँ से जो सीरीज है इसका वैल्यू हम ये निकाल के आसानी से इसका जो सम है वो हम निकाल पाएंगे इस फॉर्मूला की मदद से। तो देखो हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहे हैं कि एस एन मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 तक हम निकालेंगे 4, यही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम। तो n/2, तो ये यहाँ पे n/2 है, n मतलब क्या 4, क्योंकि यहाँ 2 3 4 टर्म है तो यहाँ पे n हो जाएगा 4। तो मैंने लिख दिया इधर 4/2, ब्रैकेट में हम लिख रहे हैं 2a, तो 2 × a मतलब क्या फर्स्ट टर्म तो इधर 2 है तो मैंने 2 लिख दिया, जो इधर 2 है, प्लस n - 1, n मतलब क्या, n मतलब कितना टर्म है, 1 2 3 4 टर्म तक सम बोल रहे हैं ना, 4 टर्म का सम, तो 4 क्या हो जाएगा इधर, n का वैल्यू हो जाएगा 4 - 1 ब्रैकेट एंड dt मतलब कॉमन डिफरेंस है, जो फॉर्मूला में d है, कॉमन डिफरेंस है यहाँ पे 2, तो मैंने 2 लिख दिए और ब्रैकेट क्लोज कर दिए। और यहाँ पे क्या काटाकुटी कर देंगे, 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा ये, तो इधर हम लिख देंगे इधर पे 2 और ये 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 - 1 तो ये हो जाएगा 3 और इंटू 2 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। तो आप देख पा रहे हो कि इधर क्या हो जाएगा 4 3 2 ज़ा 6, पहले 4 + 6 ये करके हो जाएगा तुम्हारा 10, तो 2 × 10 तो ये हो जाएगा तुम्हारा 20। तो देखा इधर भी सम 20 है और इधर भी सम 20 होगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यूज करके देख पा रहे हो कि अगर अब ये वैल्यू अगर ठीक से ये फॉर्मूला में आप अगर लिखोगे तो आसानी से आप ये जो सीरीज है इसका सम क्या हो जाएगा, जितना भी आपको टर्म बोलेगा 2 टर्म 4 टर्म 10 टर्म 8 टर्म जितना भी टर्म बोलेगा उसका सम आप आसानी से ये फॉर्मूला यूज करके आप निकाल सकते हो। अगर दूसरा एक सम है, दूसरा फॉर्मूला ये है, दूसरा फॉर्मूला क्या है
तो SN इज इक्वल टू n/2 a प्लस n। यहाँ पे a मतलब फर्स्ट टर्म, n मतलब लास्ट टर्म। यहाँ पे फर्स्ट टर्म हो जाएगा 2 और लास्ट टर्म का जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू मान के याद रहे, लास्ट टर्म और लास्ट टर्म का वैल्यू तो अलग चीज है। लास्ट टर्म मतलब ये जो 1 2 3 4 ये हो जाएगा n मतलब 4, ये है लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म का वैल्यू क्या है इधर 8। ठीक है, तो ये ध्यान में रहे। तो इधर देखो, तो मैंने ये फार्मूला इधर लिख दिया हूँ, n मतलब 4 मैंने लिख दिया, क्योंकि इधर 4 टर्म है, 1 2 3 4 ही टर्म है, बाई 2 प्लस ये फर्स्ट टर्म, ये मतलब इधर फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म का वैल्यू क्या होगा 2 मैंने 2 लिख दिया, और लास्ट टर्म का वैल्यू क्या है 8, तो मैंने इधर 8 लिख दिया। तो ये काटाकुटी कर दिया, काटाकुटी करके क्या हो जाएगा 2, क्योंकि 2 2 4 हो जाएगा, और 2 प्लस 8 ऐड करके 10 हो जाएगा, तो 10 into 2 क्या हो जाएगा 20। तो फिर से भी 20। तो अगर ये फार्मूला यूज करो और ये भी फार्मूला यूज करो, कोई भी फार्मूला अगर आप यूज करोगे तो आसानी से आप एपी का वैल्यू आप निकाल पाओगे, सम एपी का जो सम है आप निकाल पाओगे। लेकिन याद रहे, कुछ सम ऐसा होगा जहाँ पे क्या होगा, ये दोनों फार्मूला आपको यूज करना होगा, एक सम में दोनों ही यूज करना होगा। तो ये पूरा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो आपको जानना है एपी के बारे में। एपी अगर आप कर रहे हो तो आपको पहले वो जो टर्म का फॉर्मूला है वो आपको याद करना है, दूसरा ये जो सम का फॉर्मूला है ये आपको याद करना है, तो करके आपको सम करना है। तो इस वीडियो में जस्ट हम पूरा कॉन्सेप्ट के बारे में हम डिस्कस किए। दूसरा जो वीडियो होगा उसमें पूरा हम एपी के जो तरीके का सम हो सकते हैं उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ ये वीडियो यहीं तक, धन्यवाद।